आज की वीडियो में उन बच्चों से बात करने वाले हैं जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो पास क्यों ना हो गए हों, लेकिन उनको अपने मार्क्स कम लग रहे हैं। जब उन्होंने पेपर दिए थे तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छे परसेंटेज प्रेडिक्ट कर लिए थे, हमें 90% आने वाले, हमें 85% आने वाले। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट हो गए, उन्हें लगा कि 65% ही आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, इतना कम क्यों है? हमने तो 85-90% जो है गिने थे, लेकिन 65% मार्क्स आ रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आ रहे हैं। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है लगभग 80% स्टूडेंट्स की होती है। हालांकि वो पास भी हो गए हों, फिर भी ये प्रॉब्लम होती है कि उनको उनके जो मार्क्स आते हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उसकी सिंपल सा कारण ये है कि जब हम पढ़ाई करते हैं और जब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हमें ये चीज भी जान लेना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स में किस वजह से मार्क्स कटते हैं। हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स के जो है 10% मार्क्स काट लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई क्वेश्चन है 5 मार्क्स का और उसमें आपने एक स्पेलिंग मिस्टेक करी तो उसका जो है आधा मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की तो उसके स्टेप्स के मार्क्स कट जाते हैं, और उसके अलावा जैसे आंसर के मार्क्स कट जाते हैं। आंसर में कोई आंसर है जिसमें माइनस लगा हुआ है और हमने माइनस नहीं लगाया तो उसके भी काफी ज्यादा मार्क्स कट जाते हैं। सोशल साइंस वगैरह की बात करें तो इसमें अगर हम थोड़ा कम लिख देते हैं, वर्ड लिमिट से कम, तो उसमें मार्क्स कट जाते हैं। और जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा, मान लो एक क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन उस एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझाओ, और दूसरा क्वेश्चन है कि उसकी प्रॉपर्टीज लिखो। तो प्रॉपर्टीज पे ध्यान नहीं दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत अच्छे से समझा दिया और डायग्राम भी बना दिया, लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर नहीं दिया, तो वहां पर मार्क्स कट जाते हैं ज्यादातर। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम्स लगभग 80% स्टूडेंट्स के साथ में होती है। और मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं कि हमारे मार्क्स डिडक्ट हो गए, हमें जो है रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरना है, बहुत ज्यादा मार्क्स डिडक्ट हो गए, हमने 90 मार्क्स जो है गिने थे, लेकिन यहां पर 70 मार्क्स 65 मार्क्स आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैं पहले उन्हें समझाता हूं कि ये रूल्स होते हैं, इसकी वजह से मार्क्स कटते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चे अनसेटिस्फाइड होते हैं मार्क्स से, तो फिर भी मैं उनको एडवाइस देता हूं कि कोई फायदा नहीं है रीइवैल्यूएशन का फॉर्म भरने से, क्योंकि जब रीइवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है तो ज्यादातर बच्चों के वही मार्क्स होते हैं जो पुराने मार्क्स थे, कोई बढ़ोतरी उसके अंदर नहीं होती है, कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जो अनसेटिस्फाइड हैं, और आप में से भी बहुत ज्यादा अपने मार्क्स से अनसेटिस्फाइड हैं, उनके पास 2 ऑप्शंस खुले हुए हैं। पहला यह है कि आप री इवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें मैं आपका एक मिथ क्लियर कर देता हूं, एक गलतफहमी क्लियर कर देता हूं। वो ये है कि री इवैल्यूएशन के फॉर्म से आपकी कॉपी दोबारा चेक नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना है। री इवैल्यूएशन का जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी कॉपी में री टोटल होगा, यानी मार्क्स गिनने में अगर कोई गलती हो गई है तो वहां पर उसको करेक्ट किया जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक को करेक्ट किया जाएगा, ना कि आपकी कॉपी दोबारा चेक होगी। अच्छा, दोबारा चेक नहीं होगी तो क्या हुआ अगर किसी कॉपी चेकर ने गलती से कोई क्वेश्चन चेक नहीं किया होगा, या फिर किसी में ऐसे मार्क्स काट दिए होंगे जो जायज नहीं है काटना, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपके पास में दूसरा ऑप्शन खुला हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या है? जब रीटोटलिंग का रिजल्ट आ जाएगा उस वक्त आप अपनी कॉपी की फोटोकॉपी, जो आपकी कॉपी है उसकी फोटोकॉपी बुलवा सकते हैं और वहां पर चेक कर सकते हैं। और उस चेक करने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि वाकई में हमारे जो मार्क्स हैं वो सही से नहीं कटे हैं, वो जायज नहीं है वो मार्क्स कटना, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है, उसकी वीडियो हम अलग बना लेंगे। अभी हम बात करते हैं री इवैल्यूएशन का जो फॉर्म होता है, इन सिंपल वर्ड्स रीटोटलिंग का जो फॉर्म होता है उसको आप कहां से फिल कर सकते हैं और उसकी फीस कितनी आती है। आप रीइवैल्यूएशन का जो फॉर्म है वो रिजल्ट आने की तारीख से 15 दिन के अंदर अंदर फिल कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। 15 दिन के अंदर अंदर उसकी लास्ट डेट होती है, और उसको आप घर पर फिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको MP ऑनलाइन पोर्टल जाना पड़ेगा, वही लोग उसको फिल कर सकते हैं। अब उसकी जो फीस है बहुत सिंपल है, 130 रुपए के आसपास उसकी फीस होती है। 100 रुपए के आसपास का फॉर्म होता है और 30 रुपए
वो पोर्टल वाले चार्ज करते हैं, कहीं कहीं पर 50 रुपए भी करते हैं। तो 130 से 150 के बीच में उसकी फीस होती है पर सब्जेक्ट की। उसका आप फॉर्म भर सकते हैं और उसके रिजल्ट के आने का इंतजार कर सकते हैं। अगर वाकई में कुछ रीटोटलिंग में आपकी मिस्टेक हुई होगी तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। हालांकि ऐसा ज्यादातर केसेस में होता नहीं है, उतने जितने मार्क्स है उतने ही होते हैं। उसके अलावा भी अगर आप अनसेटिस्फाइड हैं कि हमारे मार्क्स वाकई में बढ़े हुए आना चाहिए थे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रीटोटलिंग का जब रिजल्ट आएगा उस वक्त या फिर एमपी ऑनलाइन से आप पूछकर रीटोटलिंग के साथ साथ ही, एमपी ऑनलाइन पर जाकर पोर्टल पे आप पूछकर रीटोटलिंग के साथ साथ ही अपनी कॉपी को बुलवा सकते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है रीटोटलिंग का रिजल्ट आने के बाद ही वो फॉर्म आते हैं, आपकी जो कॉपी बुलवाई जाती है उसमें, और उसमें आप चेक कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं अपने टीचर्स से और अपने सीनियर्स वगैरह से कि हमारे मार्क्स यहाँ कटे हैं, तो क्या ये जायज कटे हैं या फिर गलती से काट लिए गए हैं। फिर वहां पर अगर आपको लग रहा है कि वाकई में हमारे मार्क्स यहाँ पर ज्यादा आना चाहिए थे, तो उसकी एक अलग प्रोसेस है। उस मार्क्स को कैसे बढ़ाया जाए उसकी हम अलग वीडियो बना सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए, और इसी तरह के इंफॉर्मेशनल आपको वीडियोस चाहिए और इस चैनल पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी डालते रहते हैं, वो चाहिए। और काफी सारा एमपी बोर्ड सेंट्रिक आपको अगर मटेरियल चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।